अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उस मुद्दे के बारे में जिसको लेकर बीजेपी ने जगह जगह पर ऐसा छेड़ा है, ऐसा शुरू किया है, ऐसा उस इशू को तोल दिया है कि अब वो हर प्रदेश से और हर जगह से उस तरह के इश्यूज निकल कर सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा कि नमाज की कहानी शुरू हुई हरियाणा से, हरियाणा के गुरुग्राम से। उसके बाद लगातार लाउड स्पीकर को लेकर, इसको लेकर जगह जगह पर मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो और महाराष्ट्र में तो अभी भी चल रहा है लाउड स्पीकर को लेकर, नमाज को लेकर, हलाल मीट को लेकर, मतलब मुसलमानों से जुड़े हर इश्यू को लेकर जो पॉलिटिकली बना दिया है। और सीधे तौर पर यह दर्शाया जा रहा है कि जो भी मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं तो वो भी उनकी मर्ज़ी से नहीं पढ़ें, अपनी मर्ज़ी से नहीं पढ़ें। हलाल मीट क्यों खाते हैं, हलाल मीट के को इशू बना दिया जाता है, हिजाब को इशू बना दिया जाता है। अभी जो मामला जो खबर मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ दोस्तों, इसी तरह मुसलमानों से जुड़ी है। और मैं बात कर रहा हूँ मेवात का, जो हरियाणा का मेवात जो इलाका है वहाँ का, कि वहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो है उन्होंने रोज़ा रखा। रमज़ान चल रहा है, आपको पता है कि उन्होंने रोज़ा रखा। तो उन्होंने जब वो पढ़ने गए तो कॉलेज में, तो उन्होंने साइड में एक जगह खड़े होकर नमाज पढ़ ली। तो नमाज को लेकर जब वो लोग नमाज पढ़ रहे थे तो वहाँ पर देखिए इन दंगाइयों ने और इन संघ विचारधारा ने और इन भगवाधारियों ने जो जहर फैला रखा है, उससे यूथ कितने ज़्यादा मुतासिर है कि उन्होंने 2-4 मिनट के लिए अगर साइड में खड़े होकर नमाज पढ़ ली, क्योंकि उनका रोज़ा था, नमाज रमज़ान चल रहा था, तो उस पर वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए और वहाँ पर माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिश की गई और वहाँ पर हुड़दंगबाजी की गई। और ये सारा का सारा मामला जो यहाँ पर वहाँ उसका वीडियो जो वायरल हो रहा है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे की डिटेल्स हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और सबसे पहले आप ये वीडियो दोस्तों, इस वीडियो को आपने देख लिया होगा और अंदाज़ा कर लिया होगा किस तरह से वहाँ पर नमाज पढ़ने का विरोध किया जा रहा है और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, ये मुद्दा लगातार जो है गुरुग्राम से शुरू हुआ और उसके बाद जगह जगह पर कहीं हिजाब को लेकर, कहीं इसको लेकर, लेकिन कमी इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जिस कौम को, जिन लोगों को हरेस किया जा रहा है, जो लोग इसके खिलाफ, हिंदू मुस्लिम सभी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जो आवाज़ उठानी चाहिए थी उसको नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दिनों जम्मू में एक सिख समुदाय की लड़की को जो है सर पर दुपट्टा रखकर कॉलेज में एंट्री नहीं दी गई, जिसके बाद उन्होंने वो हंगामा किया। उसके बाद उन्होंने जो उसके विरोध में इतनी आवाज़ उठाई और अभी भी उसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और यही वजह है कि जिनमें यूनिटी है और उनका इत्तेहाद है और उनकी बात मानी जाती है। मुसलमान आपस में बटे हुए हैं, आपस में एक दूसरे से बिखरे हुए हैं, इनको कोई मतलब नहीं एक दूसरे का। मुद्दा यह है कि जब वो राहत इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर के इज़्ज़त में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो वही मामला हुआ कि जब एक मामले पर किसी एक के साथ मामला हुआ तो बाकी मुसलमान चुप रहे। उसके बाद किसी के हलाल मीट पर बात आई, किसी के हिजाब पर मामला आया, किसी के अब नमाज पर आ गई, अजान पर आ गई। धीरे धीरे तभी सभी मुसलमानों से जुड़े मुद्दे जो हैं, वो जो कारोबार से जुड़े हों, फल नहीं बेचने दिया जा रहा मध्य प्रदेश में, और जो इसी तरह के जो मुद्दे हैं वो लगातार निकल कर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमान चुप हैं, अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और इसी वजह से एक के बाद एक पाबंदियां जो है आयद करती जा रही हैं और लगातार लगाई जा रही हैं और मुसलमान खामोशी से उसके तमाशबीन बने हुए हैं। आप देखिए दोस्तों, इस वीडियो के बारे में जो हमने आपको दिखाया था, उसको जो है कई सारे लोगों ने उसको ट्वीट किया। सबसे पहले आपको बता दें, मिल्लत टाइम्स है, इन्होंने इसको ट्वीट किया है कि हरियाणा के मेवात में BS अनंगपुरीरा कॉलेज में एक किनारे में कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स आज जोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे, जो दोपहर में होती है। क्लास के लिए गए होंगे, वहाँ उस टाइम नमाज का टाइम हो गया तो उन्होंने वहाँ पर नमाज़ पढ़नी चाहिए होगी, जिसके पास जाकर कॉलेज के स्टूडेंट जय श्री राम का नारा लगाने लगे। मुस्लिम स्टूडेंट डायरेक्टर के पास गए। अब देखिए, किसी की पूजा से, किसी की नमाज से, 2-4 मिनट की पूजा से या 2-4 मिनट की इबादत से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। जैसे नवरात्रों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदू करते हैं, वैसी तरह से रमज़ान में ख़ास तौर से नमाज जो है पूरे साल भर में फ़र्ज़ होता है, लेकिन नमाज में जो ख़ास एहतमाम कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग जो साल भर में नहीं करते हैं। अगर वो 2-4 मिनट वहाँ पर नमाज़ पढ़ ली तो उससे क्या परेशानी हो सकती है, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है।
इन्होंने अशरफ हुसैन है, इन्होंने लिखा है कि नमाज से परेशानी क्या है। आप देखिए और ख़ुद अंदाज़ा कीजिए किस तरह से इस समाज को जो है नमाज को लेकर, उसको लेकर छोटे छोटे दीगर धार्मिक इश्यूज़ में उलझा रखा है, ताकि आप ये ना पूछें कि पेट्रोल कितने कीमत पर पहुंच गया और महंगाई कहां पहुंच रही है और खान पान कितना महंगा हो गया है, ताकि आप ये सब सवाल ना करें, रोज़गार ना मांगे। ये युवाओं को हिंदू मुस्लिम में ऐसा उलझा कर रख दिया है कि इन जय श्री राम और इनसे दूसरे धार्मिक नारों में, धार्मिक चीज़ों में, गतिविधियों में इस तरह से उलझा कर रख दिया है कि रोज़गार भूल चुके हैं, महंगाई भूल चुके हैं और नौकरी मांगना भूल चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्हें हिंदू मुस्लिम में इस तरह से उलझा दिया है कि इन्हें इसके अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। आपको देखिए दोस्तों कि किस तरह से ये मामला शुरू हुआ। आपको बता दें, आपको याद होगा कि गुरुग्राम में जो मामला शुरू हुआ था नमाज को लेकर, उसका हम नवभारत टाइम्स की आपको एक खबर दिखा देते हैं। गुरुग्राम नमाज के जो ये नमाज के साथ साथ वहाँ पर नमाज का मामला छिड़ा हुआ था, लेकिन उस कहते हैं ना कि जो इसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो जितनी भी माइनॉरिटीज़ है सबको टारगेट बनाया गया, लगातार दलित समाज को बार बार बनाया गया, भेदभाव छूतछात के नाम पर मुसलमानों को बनाया जा रहा है और क्रिश्चियन समाज को भी बनाया गया था। हम आपको खबर दिखा देते हैं नवभारत टाइम्स की। गुरुग्राम नमाज के बीच अब क्रिसमस पर बवाल, प्रार्थना सभा में घुसकर लगाए जय श्री राम के नारे। आपको याद होगा ये सब दिल्ली से सटे हरियाणा गुरुग्राम में खुले में नमाज के विवाद के बीच अब क्रिसमस को लेकर कुछ लोगों से ऐतराज़ जताया, जिन्होंने चर्च में घुसकर प्रार्थना कर रहे लोगों के मन से धक्का दिया और माइक छीन लिया। आप देखिए धीरे धीरे सभी माइनॉरिटीज़ को टारगेट बनाया जा रहा है। वो खबर भी हम आपको दिखा देते हैं जब गुरुग्राम के बीच में वहाँ पर मामला चल रहा था। गुरुग्राम नमाज के समय लगे जय श्री राम के नारे, पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने मुश्किल से लोगों को वहां से हटाया। इस बीच हिंदू संगठनों के 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद ही नमाज हो सकी। हालांकि इस दौरान भी संगठनों के लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। आप अंदाजा कर सकते हैं कि देश को किस समत ले जाया जा रहा है। देश को उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी के नाम पर बांटा जा रहा है और देश को जो है मुसलमान, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा जा रहा है। देश में श्रीलंका की जैसी त्रासदी, इमरजेंसी के हालात बनने में बहुत ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन उसके पर कोई आवाज़ उठाए उससे बेहतर है कि इनको हिंदू मुस्लिम में उलझा दो। हम आपको बता देते हैं दोस्तों, एक ट्वीट और दिखा देते हैं, उसके बाद वो वीडियो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से लैंग्वेज को लेकर सिर्फ एक मसाले के पैकेट पर हल्दीराम पर उर्दू में लैंग्वेज लिखी थी, क्योंकि वो बाहर भी एक्सपोर्ट करता है। उर्दू या अरबी उसको बताया जा रहा है, क्योंकि विदेश में अरब ममालिक में भी वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, तो इसलिए वहाँ के लिए उन्होंने अरबी लिख रखी थी। जिसके बाद उसको कितना बड़ा बवाल बनाया गया। सुदर्शन न्यूज़ हमने आपको दिखाया था कि हिंदू महापंचायत में भी ये सुदर्शन न्यूज़ के जो सुरेश चौहान के वहाँ मौजूद थे, जहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की बात की गई, मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द कहे गए, उनके जो है उनके लिए गलत शब्द इस्तेमाल किए गए, उनको आतंकवादी तक कहा गया। हमने आपको दिखाया था। उसी सुदर्शन न्यूज़ चैनल की ये जो रिपोर्टर है, इन्होंने लिखा है, इसको अशरफ हुसैन ने भी ट्वीट किया, अनुराग ठाकुर से कार्रवाई की उम्मीद है। हम आपको ये ट्वीट भी दिखा देंगे, वीडियो भी दिखा देंगे। उससे पहले हम आपको प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की जो है स्पोक पर्सन भी है, नेता भी हैं और सब कुछ है। इज दिस ओके ऑनरेबल आई एंड बी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी, शुड द चैनल स्टार्ट हरेसिंग एम्प्लॉयज़ फॉर द TRP। इन्होंने कहा क्या सब ये चीज़ ठीक है कि मिनिस्टर अनुराग ठाकुर से इन्होंने ये बात सवाल किया और कहा है कि चैनल को चैनल जो हैरेस कर रहा है, जो इसका इस्तेहसाल कर रहा है जहनी तौर पर एम्प्लॉयज़ का, जो वहाँ के उस शोरूम में जहाँ ये गई है वहाँ पर जो एम्प्लॉई हैं उनको हरेस कर रहा है TRP के लिए, एंड क्रिएट मोर हेट, और बहुत ज़्यादा नफरत को बढ़ावा देने के लिए। शुडंट एक्शन बी टेकन, क्या एक्शन नहीं ले जाना चाहिए। इन्होंने बाकायदे तौर पर सवाल किया। हम आपको ये वीडियो दिखा देते हैं कि किस तरह से उर्दू अरबी से इस तरह से एक नफरत परोस दी गई है कि जैसे उर्दू सिर्फ एक कट्टरवाद ज़बान को भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है, जबकि देश की दूसरे दर्जे की ज़बान है। आप जानते हैं कि हिंदी मातृभाषा है, उसके बाद जो नंबर आता है वो उर्दू का आता है। आजकल हिंदी इंग्लिश राइज हो गई है, वो अलग बात है। इन्होंने उर्दू से अगर मुग़लों की बू आती है तो इंग्लिश से गुलामी की बू नहीं आती। जो अंग्रेज़ ने यहाँ पर हुकूमत की और शासन किया, अंग्रेज़ों ने जो इतने साल तक हिंदुस्तान को ग़ुलाम बना कर रखा, अगर उर्दू से मुग़लों की बू आती है तो होना तो ये भी चाहिए ना कि अंग्रेज़ी से भी ग़ुलामी की बू आनी चाहिए। लेकिन देखिए किस तरह से देश में नफ़रत फैला रहे हैं और इसका किस तरह से इस जो एम्प्लॉय है, मुलाजिम है वहाँ के उस शोरूम की, किस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, उनको मुँह तोड़ जवाब दिया है, इनकी बोलती बंद कर दी। जिसमें एक पुलिस वाला भी है जो दर्शक बना रहा, लेकिन बाद में जब मामला उन्होंने शांत कराया उल्टा। आप ये वीडियो देख लीजिए। जो आपने इंग्लिश में लिख रखा है, इसमें ऐसा क्या है जिसको आपने उर्दू में लिख रखा है? मुझसे कंसर्न मांगिए ना। हाँ तो मुझे दीजिए कंसर्न, मैं मांग रही हूँ। मैं इस पे क्यों दूं? मैं इस पे क्यों दूं? दिस इज नॉट समथिंग विच इज अ सोशल और पब्लिकली आई वांट टू। It is. मैम हाउ कम?
मेरा सवाल है आपसे, आपका सवाल मुझसे है, क्या लिखा है? आपका सवाल मुझसे है या पब्लिक से है? आपका सवाल मुझसे है या पब्लिक से है? आपसे पब्लिक के लिए है क्यों? कि आप पब्लिक को If ऐसा pub- क्या No, no, झूठ no, no. बताना चाहती हो, ऐसा क्या झूठ परोसना चाहते हो या छिपाना चाहती हो जिसको आपने ये उर्दू में लिखा है? नहीं, आप इनको समझाइए मत, आप समझाने की जरूरत भी नहीं। वी आर नॉट हियर टू टेल हर एनीथिंग। Okay, so you are not going to tell me anything. आपको जो करना है मैम आप वो करिए, because this kind of tantrums ना हल्दीराम्स are not gonna entertain at all. But Haldiram is going to promote इस तरह के tantrums कर सकते हैं। You can have, this is not going to hazard from you like is an any health habit or anything. How do I believe you? ये उर्दू में क्यों लिखा है आपने? Do not. ये आपने उर्दू में क्यों लिखा है? हाँ, आप ये करिए। नहीं, मुझे बताइए ना, मेरा यहाँ पे आके ऐसा क्या लिखा है? ऐसा क्या लिखा करने है? वाला? Ma'am, if you want to have this, you can have it. If you don't wanna have it, please keep it here and just go from my outlet. This is what I'm gonna tell you clear words. Because this is what you are doing now. This is not acceptable at all. And being an outlet, I'm not gonna tolerate this anymore. छुपाना है आपको उसमें ऐसा? बाकी किसी पैकेट में Because you're thinking, आपको अगर ऐसा लग रहा है, एनिमल ऑयल, beef oil, whatever you can think. क्यों छुपाया क्यों है वो उस भाषा? Just because कि अगर आपको लग रहा है आप माइक पे आकर कुछ भी बोल रही हैं and you think कि आप पूछ सकती हैं तो आप पूछिए। मैं कुछ भी नहीं बोल रही। लिखा है डिस्क्रिप्टिव तो आप बताइए। नहीं लिखा है ना। अरे जो लिखा है वो तो पढ़िए ना। मुझे समझ नहीं आपको वही लैंग्वेज क्यों देखनी है वहाँ? अगर मेरे यहाँ पे इंडियंस में मेरे पास यहाँ पे 3 ऐसे कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं जिनको इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, अगर उनको उर्दू भी आती है और उनके लिए मैंने यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन दिया है, तो आपको सिर्फ वही प्रिस्क्रिप्शन क्यों पढ़ना है जिसकी लैंग्वेज को आपके लिए रेफर नहीं हो रही है? मुझे पढ़ना है। अरे तो आपको उर्दू ही क्यों पढ़नी है? बाकी किसी भी पैकेज में उर्दू नहीं लिखा है, वो जो सिर्फ व्रत के लिए स्पेशली बनाया है। आपको उर्दू ही क्यों पढ़नी है मैम? आपको पढ़ना है। इंग्लिश हिंदी भी आपके लिए है वहाँ पे। वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि किस तरह से असल मुद्दों से हटकर हिंदू मुस्लिम नमाज विवाद, हलाल मीट और अजान, इन सब में उलझाकर जो है हिंदू और दीगर जो समुदाय हैं उन सबको उलझा कर रखने की कोशिश की जा रही है ताकि वो रोज़गार ना मांगे, नौकरी ना मांगे। इस तरह से उनको उलझा कर रखने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि आप इन सब चीज़ों को समझें और देश की मौजूदा स्थिति क्या है, महंगाई किस स्तर पर पहुंच गई है, पेट्रोल डीजल कहाँ जा रहा है और जो भी त्रासदी का आलम जो देश में बना हुआ है, महंगाई कहाँ जा रही है, ये सब चीज़ें आप समझते हैं बखूबी। आपके मुँह से निवाला छीन रहा है, आप जानते हैं। उन सब चीज़ें, असल मुद्दों और असल इश्यूज़ को उठाएं और ख़ास तौर से जो है मुसलमानों से भी यही निवेदन है कि अपने हुकूक़ की आवाज़ जो है उठानी चाहिए। हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, उसमें अगर आपके साथ कोई हक तलफी कर रहा है, आपके हक़ को दबा रहा है, तो आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप इन सभी मुद्दों को समझें और असल इश्यूज़ के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाएं। देश में महामारी का आलम है और साथ के साथ आपसे निवेदन है दोस्तों कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट खबरें और अपडेट जिनको गोदी मीडिया छुपा देता है वो हम आप तक पहुँचाते रहें और आपको मिलती रहें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।